हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और अब मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की वीडियो। आज है 3 जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023। तो आज के करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे। हम ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है, हमने नए साल के उपलक्ष्य में शुरू की थी 1 जनवरी से, और 2 जनवरी की को भी हमने बनाई थी, और अभी 3 जनवरी को आज हम लेके आए हैं। और अब ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी, हर रोज़ हम करंट अफेयर लेके आया करेंगे। तो आइए करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहले करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड IVBP signed agreement for commercial production of indigenous developed lumpy provax वैक्सीन। तो ये क्या कहना चाह रहा है, न्यूज़ जो है ये कहना चाह रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी, जो गवर्नमेंट पावर में होती है, कौन सी गवर्नमेंट पावर में, हमारे यहाँ पे बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ की, और ये एक कंपनी है IVBP, है ना, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट में क्या साइन किया है कि जो ये वैक्सीन है ना, लंपी प्रो वैक, ये इस नाम से जो वैक्सीन है, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होगा। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बहुत अच्छे रेट में प्रोडक्शन होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा उसको बेचने के लिए बाजार में, ठीक है, ताकि लोगों को इजीली ये उपलब्ध हो सके, ठीक है। और ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड होगी। इंडिजिनियसली डेवलप्ड मतलब अपने ही देश में अंदर, अपने देश के अंदर अंदर ये डेवलप की जाएगी। ये जो कंपनी है ये इसे अपने हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर ही डेवलप करेगी, ठीक है। अब हम पहले जानते हैं ये जो कंपनी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। IVBP की फुल फॉर्म है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनके ऊपर काम करता है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि लंपी प्रोवैक जो है वैक्सीन किस चीज की वैक्सीन है। तो ये जो वैक्सीन है एक डिसीज है जिसका नाम है लंपी स्किन डिसीज। ये क्या होता है, जानवरों में डिसीज होती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक डिसीज जो है वो गाय जो है हमारी, उनमें होती है, जो हमारी गाय माता है उनमें होती है, उनके पूरी बॉडी पे चकते चकते से बन जा रहे हैं और वो फैल रही है बहुत तेजी से, और गाय जो है उससे मर भी रही है, जो हमारी गाय है वो मर भी रही है। तो वो जो डिसीज होती है वो लंपी डिसीज होती है, ठीक है। और उस लंपी डिसीज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, उससे बचाने के लिए गाय को, जानवरों को ये वैक्सीन बनाई गई है, लंपी प्रोवैक्स। अब हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा तो है नहीं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री होगी जिसने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया होगा। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो ये जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है ना जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती हैं, तो ये एक मिनिस्ट्री है जो जानवरों के लिए काम करती है। आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, फिशरीज के लिए काम करती हैं, जो भी फिशिंग कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे करनी है, कैसे बेचनी है, उन सब के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज होगी, और डेयरी से रिलेटेड मतलब डेयरी मतलब दूध की बात हो रही है, दूध के प्रोडक्ट्स, दूध की कोई कैसे बेचा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, कैसे सब कुछ, तो ये मिनिस्ट्री संभालती है। तो इस मिनिस्ट्री ने, और ये जो कंपनी है आपकी इंस्टीट्यूट, ये जो कंपनी है कि ये इंस्टीट्यूट जो है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है ना, ये वैक्सीन बनाने के लिए। कौन सी वैक्सीन, लंपी प्रोवैक्स। और ये जो वैक्सीन है इसका काम क्या है, जो लंपी डिसीज है उससे जो हमारे जानवर है उनको बचाना है। लंपी स्किन डिजीज है ये, लंपी जो है एक स्किन डिसीज है। और ये जो वैक्सीन है वो 1 साल तक जो है प्रोडक्शन देती है, 1 साल तक प्रोटेक्शन देती है जानवरों को ये लंपी स्किन डिजीज से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, अजय कुमार अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो ये न्यूज क्या कह रही है कि जो अजय कुमार है आपके, ये अजय कुमार को चुना गया है एज अ MD और CEO, ठीक है। अजय कुमार जो है उनको चुना गया है नए MD और CEO के रूप में। किसके CEO और MD के रूप में, ये जो आपका बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, ये आपका एक बैंक है। इस बैंक के CEO और नए CEO और नए MD के रूप में अजय कुमार को चुना गया है।
तो ये जो बैंक है ये कब बनाया गया था? ये बैंक बना था 1937 में। ठीक है, बैंक क्या है आपका? इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये 1937 में बना था। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या होता है? इसका एम है स्पेशलाइजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस एंड ओवरसी बैंकिंग। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, स्पेशलाइजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस एंड ओवरसीज बैंकिंग। तो इसका क्या काम है कि ये जो हमारी जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज वाले जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, जो भी करेंसी से मतलब ट्रेड आपस में कोई कंट्री कर रही है तो वो अपनी करेंसी में करेगी, हम अपनी करेंसी में करते हैं, या तो हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं फिर ट्रेड करते हैं। तो जो ग्लोबल करेंसी है उसको कौन सी? डॉलर है, तो हमको डॉलर में पहले एक्सचेंज कराने होगी अपनी करेंसी जो रुपी है, फिर उसके बाद हम ट्रेड कर पाएंगे, किसी को पेमेंट कर पाएंगे। तो ये सब जो करेंसी एक्सचेंज होती है ना, जो भी बिजनेस में करेंसी एक्सचेंज होती है उन सब पे ध्यान रखना, उन सबको स्पेशलाइज करना, उन सब के जो स्पेशलिटीज है उनको चेक करना, उनको अकाउंट में रखना, उनको अकाउंटेबल रखना, और जो जितने भी ओवरसीज बैंक है उनके साथ अपने कॉन्टेक्ट्स को अच्छा रखना, ताकि हम कभी भी हमें करेंसी एक्सचेंज की जरूरत पड़े या किसी और काम की ट्रेड में जरूरत पड़े या कैसे भी किसी और चीज की जरूरत पड़े हमको, तो उससे उसमें हमको हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में 1937 में बना था, और इसका ऑब्जेक्टिव है फॉरेन एक्सचेंज जो बिजनेसेस है उनको स्पेशलाइज उन पर नजर रखना, और ओवरसीज बैंक है उनसे अच्छे रिश्ते मेंटेन करना। ठीक है, और जो अजय कुमार हैं ये इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज देखते हैं, क्रोशिया अडॉप्ट्स ईयूज कॉमन करेंसी यूरो। अब पहले हम जानते हैं ईयू क्या है। ईयू जो यहाँ पे ईयू है यूरोपियन यूनियन। जो यूरोप की कंट्री है ना, यूरोप की 27 जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके उन सब ने मिलके एक जगह एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। उसमें खाली यूरोप की कंट्री में मेंबर्स हैं। ठीक है ना, 27 कंट्री मेंबर्स हैं। जो इसके हेडक्वार्टर हैं यूरोपियन यूनियन के, ये आपके ब्रसेल्स में है। ठीक है ना, तो जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो क्रोशिया है उसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद जो इनकी करेंसी है ना, क्या करेंसी है? यूरो। क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है तो ये आपस में जब भी काम करते हैं तो एक करेंसी को यूज करते हैं, कॉमन करेंसी को, जो सबके यहाँ वैलिड होती है, उस करेंसी का नाम है यूरो। ठीक है, तो जो यूरो करेंसी है इसको क्रोशिया ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, और इसको अडॉप्ट करके जो क्रोशिया है वो ईयू का फुल मेंबरशिप मिल गई है। ईयू की फुली मेंबर बन गया है ना, फुल फ्लेज्ड मेंबर बन गया है। ठीक है, तो आपने ईयू के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में भी थोड़े दिन पहले सुना होगा, जब जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रेग्जिट के बारे में आपने सुना होगा। ब्रेग्जिट का मतलब कि यूरोपियन यूनियन से यूके को बाहर निकालना। ठीक है, यूके पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर हुआ करता था, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया था, और उस प्रोसेस को क्या कहते थे? उस प्रोसेस को ब्रेग्जिट कहते थे। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको क्रोशिया के बारे में बताऊं, ये भी एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री, यूरोप की कंट्री है, और अब यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। तो ये जो कंट्री है यूरोप में आती है क्रोशिया, और अब यूरोपियन यूनियन की फुल फ्लेजेड मेंबर बन चुकी है ना। इसने यूरो जो करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की जो कॉमन करेंसी है, जितने भी मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के 27 जो मेंबर्स हैं, सब इस करेंसी को यूज करते हैं आपस में ट्रेड करना हो, जो भी करना हो काम। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का काम क्या है? जो भी यूरोप से रिलेटेड मैटर है, चाहे वो कहीं बाहर के मैटर हो, किसी अंडर के मैटर हो, किसी कंट्री टू कंट्री रिलेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ एक जगह बैठ के ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूरोपियन यूनियन, तो सारी कंट्री एक जगह बैठ के काम कर सके और यूरोप के प्रोग्रेस के लिए बात कर सके एक दूसरे से। अगर क्रोशिया की बात करें, अब ये फुल फ्लेजेड मेंबर बन चुका है ईयू का, लेकिन इसने पहली बार जो ज्वाइन किया था ईयू को, वो 2013 में किया था। 2013 में पहली बार इसको ज्वाइन किया था, और अब इसका फुल फ्लेजेड मेंबर बन चुका है। क्योंकि पहले ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे हर जो भी शर्तें हैं उन सब पे काम किया, अपनी शर्तें बताई, उनकी शर्तें ली, सब साइन डॉक्यूमेंट साइन करके और सब कुछ करके अब इसका फुल फ्लेजेड मेंबर बन चुका है। मतलब फुल मेंबरशिप मिल गई है अब इसको। नेक्स्ट आपकी न्यूज की बात करें, इजराइल अटैक ऑन सीरियाज डेमेस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो सीरिया कंट्री है आपकी, इजराइल से ऊपर आती है, इजराइल नॉर्थ में आती है सीरिया। ये जो कंट्री है, इसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इसका सबसे मेन एयरपोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, सबसे मेन एयरपोर्ट है दमास्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
जो सीरिया है उसकी कैपिटल भी क्या है, डेमेस्कस है उसकी कैपिटल, ठीक है। तो जो उसकी कैपिटल का जो सबसे मेन एयरपोर्ट है सीरिया का, उस पे इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी है। बॉम्बिंग मतलब एरोप्लेन भेज के अपने अपने जो एयरक्राफ्ट है उनको भेज के बॉम्बिंग करवा दी है, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ एक बहुत सारे फैसलों में से एक पहला फैसला था जो मैंने कल आपको बताया था करंट अफेयर्स की वीडियो में ही, कि इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो 6th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। तो उनका बहुत सारे फैसलों में से एक फैसला, पहला फैसला ये भी था कि सीरिया का जो दमस्कस एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर बॉम्बिंग कर दी जाए उसकी। क्यों? ताकि वो बिल्कुल बंद हो सके, उस पर कोई भी फंक्शन ना हो सके, उस पर कोई भी काम ना हो सके। तो अगर हम बात करें कि इजराइल ने ऐसा क्यों करवाया, उसके एयरपोर्ट पे, सीरिया के एयरपोर्ट पे क्यों अटैक करवाया, तो इजराइल का कहना है कि जो इजराइल का एयरपोर्ट है ना, दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ईरान जो है वो यूज करता है। इस एयरपोर्ट को ईरान यूज दिस एयरपोर्ट फॉर एंटी इजराइल एक्टिविटीज। जो ईरान है इस एयरपोर्ट को, जो दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सीरिया का, इसको एंटी इजराइल एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। एंटी इजराइल एक्टिविटीज क्या, जो इजराइल के मतलब जो इजराइल को हार्म पहुंचाए, ऐसी एक्टिविटी जो इजराइल को परेशान करे। जैसे कि कोई ऐसा ग्रुप होगा, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल को पसंद नहीं करती, उसको फंडिंग प्रोवाइड करना, उसको पैसे प्रोवाइड करना, या उसको हथियार वगैरह प्रोवाइड करना ताकि वो इस पर अटैक कर सके इजराइल पे। या और भी कोई चीज इजराइल के अंदर पैसे सर्कुलेट करना ताकि इजराइल की अगेंस्ट बोला जा सके। ऐसे करके इजराइल में क्या बोलते हैं, अंदरूनी लड़ाई हो जाए आपस में लोगों में, ऐसे सब काम करने के लिए जो इस एयरपोर्ट को, दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, सीरिया के को ईरान यूज करता था, ये कहना है इजराइल का, इसलिए उसने अटैक करवाया है यहाँ पे, ठीक है। और इजराइल के नए वो कौन है, नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। इजराइल की कैपिटल क्या है, इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव। जो हम मानते हैं एज ए इंडियन, जो मानते हैं हम, वो है तेल अवीव, ठीक है। लेकिन जो इजराइल बोलता है वो है जेरूसलम, ठीक है। और सीरिया, इसमें सीरिया का जिक्र हुआ, सीरिया की कैपिटल क्या है, डेमेस्कस। सीरिया की कैपिटल है आपका डेमेस्कस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपनी न्यूज पे आते हैं। पाकिस्तान तालिबान स्टैब्लिश देयर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले जिक्र हुआ है पाकिस्तान तालिबान का। आपने तालिबान का नाम सुना होगा, लेकिन आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना होगा ज्यादा। आपने ज्यादा सुना होगा तालिबान का नाम तो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इस टाइम पे जो जब यूएस अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया था, तो फिर उसके बाद जो है तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे बन गई है, ठीक है। तालिबान रन कर रहा है अफगानिस्तान को। लेकिन आपने पाकिस्तान के केस में तालिबान का नाम नहीं सुना होगा। तो जो अफगानिस्तान का, जो आपका अफगानिस्तान का तालिबान है ना, वो डिफरेंट है, और जो आपका पाकिस्तान का तालिबान है वो डिफरेंट है। हालांकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते होंगे बैकडोर्स में पीछे, लेकिन ओपनली सपोर्ट भी नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है, और ओपनली अपोजिट भी नहीं है एक दूसरे के, लेकिन दोनों डिफरेंट है। क्योंकि ये जो अफगानिस्तान का तालिबान है अफगानिस्तान में ऑपरेट करता है, जो पाकिस्तान का तालिबान है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। जो अफगानिस्तान का तालिबान है, जैसे उसका ये काम है, वो ये चाहता है कि जो अफगानिस्तान है वहां पे इनकी गवर्नमेंट बने और उसको सरिया लॉ से वो करें, रन करें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ना हो उसमें कोई, जो सरिया लॉ है, जो इस्लामिक लॉ है, उससे उसको रन किया जाए। यही चाहता है आपका जो पाकिस्तान तालिबान है, कि पूरे पाकिस्तान पे इनका कब्जा हो जाए। जैसे अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान पे किया है, ऐसे पाकिस्तान तालिबान पे ये कब्जा कर लें, और जो सरिया लॉ है उससे पाकिस्तान को रन किया जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो उसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मैंने आपको समझा दिया पाकिस्तान तालिबान क्या है। तो पाकिस्तान तालिबान ने जो है गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली है पाकिस्तान में। एक पहले से गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, किसकी, जो शहबाज शरीफ है। जो शहबाज शरीफ इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। इमरान खान हटे थे, उसके बाद शहबाज शरीफ बने थे, उनकी पार्टी गिर गई थी, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो छोड़ के चले गए थे जब इमरान खान की पार्टी को। तो उसके बाद ये शहबाज शरीफ की पार्टी, मतलब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है। तो एक तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है 2023 में, इस साल में इलेक्शन भी आने वाले हैं पाकिस्तान में, जब देखते हैं कौन जीतेगा इलेक्शन। तो जो है इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ है, ठीक है। नवाज शरीफ जो पहले थे, उनके शायद भाई हैं ये, मतलब उनके ही किसी रिश्तेदारी में है ये, और शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। और जो एक तो इनकी गवर्नमेंट है, दूसरी गवर्नमेंट तालिबान की हो गई है। जो पाकिस्तान तालिबान है उसने अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी है, बाकायदा सारा कुछ, कि ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ऐसे करके सब मिनिस्ट्री वगैरह बना के उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश किया है। और इनका ये कहना है, जो तालिबान आपका पाकिस्तान है, कि हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में जो पाकिस्तान की जो
और दूसरी गवर्नमेंट है उसको हटा के मेन गवर्नमेंट बन जाएंगे जो पाकिस्तान को रन करेगी। और इनका कहना है कि हम जो है पाकिस्तान को सरिया लॉ से वो करेंगे, सरिया लॉ से रन करेंगे। जो आपका सरिया लॉ होता है, ये इस्लामिक लॉ होता है, इससे रन करेंगे पाकिस्तान को, ठीक है। और अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि अगर हम बोलें जैसे पाकिस्तान तालिबान चाहता है कि सरिया लॉ से पाकिस्तान रन हो, ऐसा हो सकता है? लगता है आपको? अगर आपको एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताऊं तो कुछ सर्वे हुए थे 2018 और 19 में पाकिस्तान में, तो करीबन पाकिस्तान की 67% पॉपुलेशन चाहती थी कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटा दिया जाए, उसको स्क्रैप कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, और जो सरिया लॉ है ना पाकिस्तान में वो रन हो, सरिया लॉ से पाकिस्तान को रन किया जाए। ऐसी 67% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की चाहती थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को जो पाकिस्तान तालिबान है वो पावर में आ भी जाए, सरिया लॉ के नाम पे लोग उसको सपोर्ट कर दें। समझ रहे हो आप? तो ये एक करंट अफेयर है, ये एक आपकी न्यूज हो गई आज की। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। तो आशा है फ्रेंड्स आपको ये आज के करंट अफेयर सारे समझ में आ गए हो। अगर आपको कुछ भी समझ में इसमें नहीं आया हो, कोई भी न्यूज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके, उस मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। और मैं आपको उसको समझा दूंगा, या कोई न्यूज़ ऐसी हो जो आपको पूछनी हो, मैंने इसमें कवर ना करी हो, आप उसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। जैसे अगर कोई न्यूज़ रह भी गई होगी तो कल मैं उसको कवर कर दूंगा देख के, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी आप करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे, चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो ना भी कर रहे हो, लेकिन तो करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना चाहिए। अपडेट रह के आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो बहुत अच्छा आपका असर पड़ता है आपका, ठीक है। आपकी एक वो मेंटेलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।